अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का न्यू व्लॉग फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आ चुकी हूँ। तो यहाँ शाम का टाइम हो रहा था तो दूध ख़त्म हो गया था, सुबह ही ख़त्म हो गया था तो नहीं मंगवाई थी मैं बोली शाम को बच्चे ने फ़ीस दी तो मैंने बोला कि ले आइए दूध। तो मेरे ट्यूशन का फ़ीस नहीं आया, इनके ट्यूशन का आया। मेरे हस्बैंड जो बच्चे पढ़ाते हैं उनके, मेरे का नहीं आया। तो मैगी भी लेके आए तो बोले मैगी बना दो थोड़ा सा। तो मैं यहाँ मैगी बना रही हूँ, तो सिंपल ही बना रही हूँ, वैसे तो हमेशा मसाले वाली ही बनाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ हो गई दूसरे दिन की सुबह। तो मैं बना रही हूँ भिंडी की भुजिया। तो मैंने इसमें आलू भी ऐड करूँगी क्योंकि भिंडी जो है 30 रुपये का पाव और 15 रुपये का पाव, 30 रुपये की आधी किलो, यानी कि 60 रुपये किलो। तो आधी किलो लेके आए तो इसकी भुजिया बनाऊँगी तो बहुत थोड़ी होगी, फिर हो नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं सोची कि इसमें आलू भी ऐड कर दूँगी ना तो तीनों टाइम चल जाएगा। सुबह नाश्ते में भी हो जाएगा, दोपहर को भी और रात को भी। तो सुबह ही मैं नाश्ते में ही भिंडी की भुजिया बना रही हूँ। लेकिन जब मैं बना ही रही थी, मेरे हस्बैंड ने भिंडी कट करके दिया ही था। तो 3-4 दिन से काम पे नहीं जा रहे थे, इनका फ़ोन आ गया काम का तो काम पे चले गए। तो नाश्ता भी नहीं किए तो चले गए काम पे। तो रात की आलू की भुजिया थी वो, और एक रोटी बनाई थी वही खा करके गए। तो फिर उसके बाद जो है मैं बनाने लगी हूँ भुजिया। भुजिया बन जाएगा तो मैं भी खाऊंगी, मैं भी नाश्ता नहीं करी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से इससे बना लेती हूँ। तो आलू भी इसीलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ये चल जाए, पूरा दिन चल जाए। क्योंकि 30 रुपए की तो भिंडी है, फिर उसको बनाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा जल्दी, इसीलिए। तो मैं इसमें आलू भी पतला पतला जैसे आलू की भुजिया बनाती हूँ वैसे ही कट करके डाल रही हूँ। तो मेरे ससुर जब थे ना इस दुनिया में, अभी नहीं है वो, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत दे। तो एक बात क्या कहा करते थे वो अपनी लैंग्वेज में, गांव के थे ना तो अपने भाषा में बोला करते थे। वो एक बात बोलते थे, कहावत है एक। तो ये वो कहावत मैं आपको अभी सुनाऊंगी। ऐसे बोलते थे वो कि कभी घन घना, कभी खुद्दी चना, कभी वो भी मना। इसका मतलब ये होता है, कभी घन घना का मतलब कि कभी तो बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब अच्छा काम चलता है, सब कुछ परफेक्ट होता है, लाइफ ऐसा लगता है लाइन पे गाड़ी चल रही है। सब कुछ सही होता है, कोई किसी चीज़ की दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं होती है ना। और फिर कभी क्या होता है, ऐसा बोलते थे, कभी घन घना का मतलब यही हुआ, कभी खुद्दी चना का मतलब ये हुआ कि कभी तो लाइफ बहुत अच्छी चली और कभी जो है ऐसा होता है कि रूखा सूखा भी खाना पड़ जाता है। जैसे रूखा सूखा आजकल हमारा चल रहा है, तो रूखा सूखा भी खाना पड़ जाता है। और फिर एक और बात कहते थे, कभी वो भी मना। इसका मतलब ये हुआ कि कभी जो रूखा सूखा होता है ना तो कभी ये भी नसीब में नहीं होता है। तो गरीबों की ज़िंदगी जो होती है ना, बहुत उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम होती है, मतलब आती ही रहती है प्रॉब्लम, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और काम चल रहा हो तो कोई टेंशन नहीं, जब काम नहीं चलता ना तो बहुत टेंशन होती है। तो ऐसे ही मुझे जो है, जब इनका काम चलता है मुझे कोई टेंशन नहीं होती, काम नहीं चलता है तो बहुत टेंशन होती है मुझे। तो काम चलता है ना इनका तो किसी चीज़ की दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। बच तो नहीं पाता एक भी रुपए, लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र है हम अच्छे से खा पी लेते हैं, पहन ओढ़ लेते हैं, घूम फिर लेते हैं। सब कुछ हो जाता है, लेकिन बचता नहीं है क्योंकि एक लोग कमाने वाले हैं। दिल्ली में हम लोग रहते हैं, दिल्ली में इतनी महंगाई है तो नहीं बच पाता है। तो फ्रेंड यहाँ देखो, अली जो है ये मिक्सी लेने के लिए इतनी देर से रो रहा था। और देखो यहाँ पे ना मैंने चादर वादर जो है सही कर दिया है, झाड़ू रह गया नीचे का भी लगाऊंगी। और देख लेती हूँ भिंडी की भुजिया हुई कि नहीं हुई, और नाश्ता कर लेती हूँ। आज जो है ना नाश्ता नहीं करी हूँ अभी तक, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो यहाँ देखिए भिंडी की भुजिया जो हमारी बन के तैयार हो चुकी है। और मेरे फ़ोन का जो है कैमरा ख़राब है, इस वजह से साफ़ नज़र नहीं आता है। तो मैं जो है इसको निकाल लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, तो कुछ खा ही नहीं हूँ सुबह से। ये तो चले गए, ऐसे ही आएंगे थोड़ी देर से। तो चावल और दाल जो है भिगो दी हूँ, बनाऊँगी थोड़ी देर में, पहले मैं खा लेती हूँ। तो आज जो सुबह से बहुत ज़्यादा मेरा जो है दिमाग ख़राब हो रहा है, टेंशन हो रही है मुझे। और वो इस बात की कि मेरा फ़ोन सुबह से चार्जिंग में लग ही नहीं रहा है, परेशान हो गई हूँ मैं लगा लगा के, और हो ही नहीं रहा है चार्ज। वैसे तो चार्जिंग की दिक्कत बहुत दिनों से है। और इस बार जो है मुझे ट्यूशन पढ़ाती हूँ, वहाँ का पैसा भी मुझे अभी तक मिला नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ पैसा मिल जाए तो मैं जैक चेंज करवा लूँगी, लेकिन जो है अभी तक पैसे नहीं मिला, इस वजह से जो है मैं
चेंज नहीं करा पा रही हूँ, इतनी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा वीडियो की। तो सुबह से चार्जिंग में लगा था, बढ़ ही नहीं रहा है, चार्ज ही नहीं हो रहा है, क्या बताऊँ। और वीडियो बनाना होता है, इस चक्कर में मैं वीडियो अच्छे से एडिट नहीं कर पाती हूँ, एसईओ वगैरह कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। और तो बस आप लोग दुआ करिए। मेरा जो है ट्यूशन जो पढ़ाती हूँ बच्चों को 15 को ही महीना हो जाता है, लेकिन वो लोग फ़ीस इस बार दिए नहीं। अब मैं जब से सोच रही हूँ कि वो लोग फ़ीस देंगे ना, तो मैं सबसे पहले जो है मैं अपना फ़ोन का जैक ठीक करवाऊँगी, क्योंकि उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। वीडियो बन जाता है तो उसको सेटिंग नहीं कर पाती हूँ, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैं क्या बताऊँ आपको। और सुबह से जो मैं भिंडी बना रही थी, सिर्फ़ एक बार आपको रेसिपी दिखाई, फिर उसके बाद आपसे कुछ शेयर भी नहीं कर पाई इसी वजह से, क्योंकि जो है चार्ज ही नहीं हो रहा, तो मैं क्या शेयर करूं। तो मैं तो ये सोची थी कि कैमरा सेट करके वीडियो बना लूँगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। कैमरा सेट करके वीडियो क्या बनाऊं, चार्ज ही नहीं है इसमें। थोड़ा सा मैंने भिंडी का जो सुबह व्लॉग शूट किया था, जब मैं भिंडी बना रही थी, उसी टाइम उतना ही बनाने में सारा चार्ज ख़त्म हो जाता है। यानी कि एक एक पॉइंट जो इतनी देर में, एक एक घंटे में बढ़ता है, ख़त्म होने का इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए जो है बढ़ नहीं रहा है, क्या करूँ। तो बस आज का ना छोटा ही व्लॉग शेयर कर रही हूँ। बस दुआ करिए कि आज ना मेरा फ़ीस आ जाए, तो मैं शाम को जो है जैक ठीक करवा लूँगी, और ताकि मैं जो है अच्छे से व्लॉगिंग कर सकूँ। मेरा फ़ोन का कैमरा तो वैसे ही ख़राब है, तो मैं सोचती हूँ कि फ़िर भी मेहनत करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ कि चलो एक ना एक दिन तो इंशाल्लाह मैं कामयाब हो ही जाऊँगी। ऐसा नहीं है, मेहनत किसी का जो है अल्लाह बेकार नहीं जाने देता है। कोई मेहनत कर रहा है तो अल्लाह उसको कामयाबी तक पहुँचाता ही है बेशक। तो मैं मेहनत कर रही हूँ, जो मेरा कैमरा है जैसा है मैं उसी से व्लॉगिंग करती हूँ। जो मुझे आता है रेसिपी, कुकिंग, वो सब शेयर करती हूँ आपसे। और आप लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है सपोर्ट आप लोग का। तो सपोर्ट भी करते हैं मुझे, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन वही है कि बीच बीच में कभी फ़ोन ख़राब हो जाता है, कभी चार्जिंग की दिक्कत हो जाती है। इससे पहले दिक्कत थी कि मेरा फ़ोन पूरा फुल हो चुका था, उसमें वीडियो बनाती थी, वो अपलोड नहीं हो रहा था। तो उसके लिए मैंने फ़ोन को रीसेट किया, और रीसेट करने से जो है फिर उसके बाद मेरा ये तो दिक्कत सही हो गया कि फ़ोन जो ख़राब था, मतलब ख़राब नहीं था, वो जो भर रहा था बार बार, वो सही हो गया। बहुत सारा जो है अब फ़ोन में स्पेस है अभी, तो वो दिक्कत तो मेरा ठीक हो गया। लेकिन जो एक नया प्रॉब्लम है वो शुरू हो गया। जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो मेरे साथ यही हो रहा है दोस्तों, क्या बताऊँ। कभी मेरा फ़ोन मेरा बच्चा गिरा देता है, टच टूट जाता है, वो ठीक करवाती हूँ। जो पैसे से पढ़ाती हूँ ना मैं ट्यूशन, वो सारा पैसा मेरे फ़ोन में चला जाता है। एक तो रिचार्ज महंगा उसमें, फिर कभी ये गिरा देता है उसमें, फिर जैक ख़राब। इसका 2 बार मैं जैक सही करवा चुकी हूँ, ये तीसरी बार फिर से ख़राब सा लग रहा है मुझे। चार्जिंग जो उठा ही नहीं रहा है। अब मैं इसको ठीक करवा लूँ, बस दुआ है कि आज शाम तक मेरी फ़ीस आ जाए, तो मैं जो चेंज करवा लूँगी इंशाल्लाह, और ये दिक्कत भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। कि असल में क्या है, जब आप मेहनत करते हैं ना, तो उस टाइम पे हर तरफ से आपके पास प्रॉब्लम आती रहती है। वही मेरे साथ है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, अभी मजबूरी है मेरे पास, तो हर तरफ से मजबूरी, परेशानी मुझे आ रही है। बस आप सब दुआ करिए, सपोर्ट करिए, तो इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊँगी। तो दोस्तों मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, जैसे मैं सुबह बोली थी ना, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, तो चार्ज बिल्कुल नहीं हो रहा था। फिर जो है मैं जो एक फ़ोन का कवर है उसमें अपने फ़ोन को लगाई, फिर चार्ज में लगाई, तो अल्लाह का शुक्र हो गया। फिर मेरा तो भुजिया बन गया था, सुबह ही दिखा दी थी आपको। भुजिया तो बन गया है, दाल बनाई हूँ उसमें। और ये बोले थे क्या कि दाल ऐसे बनाना, पतीली में, कुकर में मत बनाना। फिर इसको घाटना रह गया, घाटूँगी दल घटने से। अभी 12:30 हो रहा है, मतलब 12:45 हो चुका है। तो मैं सोची नमाज़ पढ़ लूँ, 1 बज जाए, नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद बाकी काम करूँगी। चावल भी बना ली हूँ। अभी आए नहीं है मेरे हस्बैंड खाना खाने के लिए, 3 दिन के बाद आज ही काम पे गए हैं वो। तो बोले कि काम करके ही आऊँगा। कभी कभी काम उनका लग रहा है, वरना ज़्यादातर छुट्टी चल रहा है, क्या करें, ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है। तो फ़ोन तो सुबह से चार्ज नहीं हो रहा, तो बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर चार्ज में लगा, तो मैं जो है सोची कि अब रहने दो, चार्ज में लग गया है तो, क्योंकि वैसे चार्ज होता नहीं है। तो मैं जो है निकाली ही नहीं फ़ोन, रहने दी चार्ज में। और फिर निकाली तो 100% अल्लाह का शुक्र है आज हो गया। मैं देखी ही नहीं, एक बार लगा के छोड़ दी, और देखी तो फिर अल्लाह का शुक्र है 100% हो गया। मैंने कहा चलो वीडियो बन जाएगा, वीडियो एडिट वगैरह भी सब हो जाएगा, और मेरी फ़ीस आ जाएगी तो मैं तो फ़ोन अपना ठीक करा लूँगी, जैक चेंज कराऊँगी। लेकिन जब तक फ़ीस नहीं आ रही है तो दिक्कत हो रही है। और लीना सो गया है आज जल्दी।
कुकर में दाल बना रही हूँ ना, तो कुकर में दाल बनाती हूँ, उनको पसंद नहीं आता है। तो ये बोलते हैं कि कैसे दाल होता है तुम्हारा, उबल जाता है, कुकर में कोई चीज़ मत बनाया करो। तो इनको कुकर का चीज़ जो पसंद नहीं आता है, मतलब सब्ज़ी वब्ज़ी सब ऐसे ही बोलते हैं पतीले में बनाने। लेकिन पतीले में बना तो दूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, पतीले में बनाऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा वो खर्च होता है गैस, और इसलिए मैं इनको बोलती हूँ गैस खर्च होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कुकर में सीटी लगा देती हूँ, भिगो देती हूँ और एक सीटी में हो जाता है। और ऐसे बनाओ ना दाल तो बहुत लेट होता है। तो ये बोले कि नहीं, चाहे कितना भी देर लगे, कितना भी गैस ख़त्म हो, उसमें ही बनाया करो, ऐसे स्वाद नहीं आता है, उबल जाता है। तो इसलिए मैं इनकी वजह से ऐसे ही बनाई। तो आज जो है बस व्लॉग बन गया छोटा मोटा। मैं तो सुबह सोची थी कि नहीं बन पाएगा व्लॉग आज मेरा। तो बस आप लोग जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके। और मैं जो है सबसे पहले तो अच्छा फ़ोन ही लूँगी। मेरा फ़ोन कितना कैमरा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि और लोग का व्लॉग देखती हूँ तो बहुत अच्छा व्लॉग शूट करते हैं वो लोग, क्योंकि कैमरा उन लोग के पास सब कुछ होता है इसीलिए। लेकिन गरीब लोगों की ज़िंदगी में आजमाइश बहुत है, ये बात तो सच है। इन्हें हर तरफ से आजमाइश मिलती है, यूट्यूब पे भी, पर्सनल लाइफ में भी, सब चीज़ में आजमाइश गरीब लोगों का ही करना होता है बहुत ज़्यादा। अमीर लोग के पास क्या है ना कि वैसे भी बहुत कुछ होता है, पैसा, दौलत, शोहरत, और यूट्यूब पे भी आते हैं तो जल्दी कामयाब हो जाते हैं। अच्छा होता है ना, उनके पास फ़ोन अच्छा होता है, कैमरा अच्छा होता है, और बड़ा घर होता है, चीज़ें दिखाने के लिए होते हैं। हम लोग के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए कोई वीडियो देखना नहीं चाहता है, बात यही है। और वैसे मैं डिमोटिवेट नहीं हूँ बिल्कुल भी अपने चैनल से, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी मैं कामयाब हो जाऊँगी, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो ये दाल जो है बस छौंकूँगी मैं, हो चुका है लगभग। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, यहीं एंड कर देती हूँ, और मिलती हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।